अरे मैडम, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। यहाँ तो सेविंग ही नहीं हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट की बात कहाँ से करें। अरे प्रिया, तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों कमाते हो तो किसी एक की इनकम में से सेविंग तो पॉसिबल है। दोनों कमाते हैं पर सामने खर्चे भी तो उतने हैं। बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, ऑटो वैन के खर्चे, किताबें, यूनिफॉर्म, ये सब मिला के इतने सारे खर्चे हो जाते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड की मंथली इनकम देखे जाए तो 80,000 है। पर उसमें भी यदि किसी महीने में बच्चों की बर्थडे आ जाए, बच्चों को किसी और बच्चों की बर्थडे में भेजना हो, तो सारा बजट गड़बड़ा जाता है। बर्थडे में 15-20 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। हर साल बच्चों की बर्थडे बड़ा खर्चा करके मनाना ज़रूरी है क्या? ये कैसी बात कर रहे हो मैडम। हमारे बच्चे दूसरों के बर्थडे में जाए तो दूसरे बच्चों को भी हमें बर्थडे में बुलाना पड़ता है, तो सीधी सी बात है, खर्चे हो जाते हैं। और कल उठ के बच्चे हमें ये ना कहें कि आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। आज सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगी और कल उठ के बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसों की ज़रूरतें पड़ेगी, तब बच्चे नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। क्या? अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बहुत समझाओगी तो समझ जाएंगे कि फिजूल के खर्चे नहीं करना चाहिए। पर जब उनके रियल में हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए और तुम्हारे पास नहीं होंगे और तुम ऐसा कहोगे कि हमने तुम्हारे बचपन में तुम्हारी बर्थडे जैसे फिजूल खर्चों में हमने पैसे यूज़ कर लिए और इन्वेस्ट नहीं किए, तो वो क्या समझ पाए। भगवान ना करे तुम्हें या तुम्हारे हस्बैंड को कुछ हो जाता है और आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है, तो एक इनकम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, तो फैमिली को एक ही इनकम पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अभी दो की इनकम में से भी इतनी प्रॉब्लम्स होती है फैमिली को पैसों की, तो एक ही इनकम पे कैसे गुजारा होगा। फैमिली की कितनी दिक्कतें बढ़ जाए। बच्चों की बर्थडे मनाना तो छोड़ो, जो लोग तुम्हारे बच्चों को बर्थडे पे बुलाते हैं ना, वो भी यदि पैसा नहीं होगा तो बर्थडे पे बुलाना बंद कर देंगे। हमारे गुजरात में एक कहावत है, नाणा वगरनो ना थियो ने नाणे ना था लाल। पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। और दूसरी बात, चलो मान लो तुम्हारा जो छोटा बच्चा है उसकी जगह तुम्हारे ट्विंस बच्चे होते तो आप क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा बड़ा बच्चा अच्छी स्कूल में जाता और दूसरे जो दो ट्विंस बच्चे हैं वो दोनों सरकारी स्कूल में जाते, क्योंकि 3-3 बच्चों का खर्च कैसे उठाते तुम लोग। अरे ऐसा थोड़ी करते हैं। माँ बाप के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। छोटे बच्चे की जगह ट्विंस भी होता तो भी तीनों बच्चों को एक सी परवरिश देते, एक से अच्छी स्कूल में ही पढ़ाते। तो बस ये समझ लो कि तुम्हारे दूसरे बच्चे की जगह ट्विंस बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चे का नाम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट है। हर महीने बच्चों का जो भी एक्सपेंस होता है उसमें से एक बच्चे जितना खर्च जो भी होता है वो तुम ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस वाले बच्चे पे लगा देना। आगे जाके तुम्हारे अपने बच्चे तुमको काम आए ना आए, पर तुम्हारा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का जो भी बच्चा है वो तुम्हारी सारी ज़रूरतों को संभालेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें या तुम्हारे हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो तुम्हारे दोनों बच्चों को भी यही संभालेगा। अरे वाह, सही है मैडम आपकी बात। सिर्फ नज़रिया बदलना ज़रूरी है। अब सोच समझ के खर्चा करेंगे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ज़रूर जोड़ पाएंगे। कहने का मतलब है थोड़ा सा नज़रिया बदले तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस या सेविंग सब कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें सिर्फ हमें हमारा थोड़ा नज़रिया बदलना ज़रूरी है।